एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो था रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसी का हम अगला पार्ट आप देखेंगे, है ना। इसमें हम लोग डेवलपमेंट, जैसा कि हम बताए हैं कि जब भी हम क्लास लेंगे अगला, तो पिछला वाला वीडियो थोड़ा सा हम रिवाइज करके तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम रिसोर्सेस वाला में देखे थे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस पूरा पढ़ा दिए थे, तो बस एक बार हम टाइप्स को खाली बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें था, पहला था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस में क्या था कि मतलब, हाँ, कई एक टाइप से थे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उसमें था दो, बायोटिक अबायोटिक, ठीक है ना। ओरिजिन के आधार पे कितने, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इसमें दो था, है ना, बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा बताते हैं खाली डिफाइन को। फिर उसके बाद था एग्जॉस्टिबिलिटी, है ना, एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। उसमें था क्या, समाप्त होने के आधार पे, है ना, समाप्त के आधार पे इसमें था दो। इसमें दो था क्या, इसमें एक था आपका रेन्यूएबल और एक था नॉन रेन्यूएबल, है ना। रेन्यूएबल रिसोर्सेज और एक था नॉन रेन्यूएबल, ठीक है। नॉन रेन्यूएबल, रेन्यूएबल, ठीक है ना। इसके बाद था, ठीक है, हाँ, इसके बाद था आपका ऑनरशिप के आधार पे, ठीक है। ऑनरशिप के आधार पे कितने थे हम लोग, चार, ठीक है। ऑनरशिप के आधार पे चार था। एक था हमारा क्या, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल दो व्यक्तिगत, जो व्यक्तिगत होता है ना, इंडिविजुअल, ठीक है। फिर था कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद था नेशनल, नेशनल, और फिर था इंटरनेशनल, ठीक है ना। ये चार थे इंटरनेशनल, ठीक है। और एक था आपको पोटेंशियल स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे, है ना। ये चौथा था आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे, ठीक है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें था चार, क्या था चार, एक था आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है ना। फिर था आपका डेवलपमेंट, 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 और एक था आपका स्टॉक, और एक था आपका रिजर्व, ठीक है, रिजर्व। क्लियर है। तो हम लोग देखे, ओवरऑल देखे हम लोग तो कितना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, यानी 12 टाइप्स पढ़ चुके हैं हम लोग रिसोर्सेस के, ठीक है, चार बेस के आधार पे। उम्मीद है टाइप्स को पूरे अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिसोर्सेस को, है ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग उसको बना रहे थे, ठीक है। अब बनाए तो वो रिसोर्सेस को हम लोग अपने जीवन में यूज करेंगे, हम अपने दैनिक जीवन के लिए उपयोग में लाएंगे, ठीक है। अब जब हम उपयोग करने लगे, हमारे पास बन गए रिसोर्सेस, उसके बाद हम लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया, ठीक है। यूज के दौरान हम लोग क्या देखें, बहुत से लोग जिसको जितना, जिसके पास जितना धन दौलत हो, पैसा हो, उस हिसाब से यूज करना शुरू किए, ठीक है ना। तो इसी में हुआ इनडिस्क्रिमिनेट यूज, ठीक है, यानी लोग ने मतलब जैसे तैसे चीजों को यूज करना शुरू किया, ठीक है। जिसके कारण, है ना, क्या होगा फिर, प्रॉब्लम्स आएंगे। यानी कहने का मतलब रिसोर्सेस बने हम लोग के लिए ही, हम लोग इसको यूज करना शुरू किए। मान लेते हैं सपोज कि बहुत सारे लोग अपने फायदे के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए उसको यूज करना शुरू किए ज्यादा मात्रा में, ठीक है, लालच बस में कारण किए, जिसके कारण भी रिसोर्सेस को प्रॉब्लम आते गया, उसके कारण भी प्रॉब्लम्स हुए। दूसरा बात है, पहला बात यह हुआ कि लोग व्यक्तिगत लालच बस में मतलब रिसोर्सेस को उपयोग के इनडिस्क्रिमिनेट रूप से, यानी कि जैसे तैसे कर सकते हैं, जब जरूरत हो तब, या फिर जिस तरीके से भी कहें, तो वहां से प्रॉब्लम आने शुरू हुए। अब प्रॉब्लम्स क्या आएंगे वो भी बताते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात हो गया कि मतलब रिसोर्सेज को दो टाइप में भी देखा गया, मतलब जिसके पास जितना धन है उस हिसाब से करते गए, है ना। तो उसको हम बोल सकते हैं मतलब एक गरीबी के रूप में, अमीरी के रूप में बने, वहां पे भी देखा गया यहाँ पे, ठीक है ना। अर्थात गरीब और अमीर कह सकते हैं, ठीक है। संसाधनों का दो रूप यहाँ पे दो हिस्सों में बट गया हो, है ना, जिसके पास जितना धन दौलत हो उतने किया। मान लेते हैं सपोज पैसे वाला व्यक्ति है, गाड़ी है, अब बगल में ही जाना है, फिर भी वो मतलब गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि 5 मिनट में ऐसे भी जा सकते हैं, बट उनके पास पैसा है, उनके पास एक अपना है कि नहीं हम गाड़ी से ही जाएं, तो उनको अपना एक सोच है, ठीक है। तो वो तो अपने लिए कर रहे हैं कि हम बेहतर जीवन जी रहे हैं, मेरा एक स्टेटस है,
मेरा एक मतलब ऐसा है कि हम गाड़ी से ही चलते हैं, बट एक देखा जाए एक मतलब रिसोर्सेज के आधार पे हम देखें, यदि हमारे संसाधन के आधार पे देखें हम, तो वो तो बढ़ रहा नहीं है ना? फिर इस मामले में तो वहाँ पे कमी ही होंगे, इसलिए हमको उसको यूज़ ना ज़रूरत के हिसाब से ही करना पड़े, ठीक है? आज देखिए हमारे देश की क्या हालात है ना? आज का सिचुएशन बात करें, यानी जैसा हम अभी क्लास ले रहे लाइव में, आज हमारे यहाँ गैस की बहुत कमी हो गई है ना? पता है जो दुनिया में लड़ाइयाँ हो रहे थे उसमें हुए हैं, तो गैस की दिक्कतें आ गई हैं, मतलब तेल वगैरह भी रुक गया है क्योंकि उधर से आना ही बंद हो गया है ना? तो इस तरीके से यदि हम उसको यूज़ जैसे-तैसे भी करते रहे तो और भी ज़्यादा, इसीलिए गवर्नमेंट जो है ना तो बहुत तरह गैसों पर सही ढंग से देना, ब्लैक में देना कम कर दिया है, ठीक है? पेट्रोल भी पंप पे भी थोड़ा-सा बहुत तरह के नियम आ गए हैं ताकि हम लोग ज़्यादा उसको कर सकें और सबका चल सके, ठीक है? तो एक्सेसिव यूज़ के कारण भी ऐसे हो रहे हैं, ठीक है ना? तीसरी बात है, ठीक है ना, कि देखिए एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज टू लीड ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब इसको बढ़ने के कारण ना मतलब एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है, ठीक है? इकोलॉजिकल क्राइसिस यानी यानी कि आर्थिक रूप से आ सकता है, यानी कहने का मतलब भूमंडलीय तापन के रूप में आ सकता है, ठीक है? यानी कई एक प्रॉब्लम जिसके कारण मतलब रिसोर्सेज का जैसे-तैसे यूज़ के कारण बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। है ना? देखिए हम चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग समझिएगा चीज़ों को, ठीक है ना? तो यहाँ पे बोल रहा है ना इकोलॉजिकल क्राइसिस आ सकता है ना? डिप्लेशन हो सकता है, ओज़ोन लेयर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है? ओज़ोन परत में अपचय हो सकता है, ठीक है? पर्यावरण प्रदूषण बढ़ सकता है और सही बात है, जैसे हमारे लिए पेड़-पौधे हुए, ठीक है? तो पेड़-पौधे का हम लोग अपने यूज़ के लिए ना बहुत तरह के यूज़ करने लगे, ठीक है? प्लांट्स है, ठीक है ना? तो प्लांट्स को यूज़ हम लोग करने लगे, प्लांट तो हम लोग को अपने फ़ायदे के लिए था, ठीक है? बट हम लोगों ने ऐशो-आराम की ज़िंदगी के लिए इसको यूज़ करना शुरू किया, ठीक है? तो फिर धीरे-धीरे प्लांट की संख्या कमने लगे, तो पॉल्यूशन बढ़ने लगे, तो फिर हम लोग को एक प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम्स में, ये 3 तरह के प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं यहाँ पे, अभी तक हम लोग समझे। पहला कि आदमी व्यक्तिगत रूप से यानी अपने लालच वश में चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? दूसरा हम लोग देखें, जिसके पास जितने धन-दौलत है, जितनी ज़्यादा है, वो उतना ही यूज़ कर पा रहे हैं। गरीब है जिसके पास कम है, वो कम कर पा रहे हैं। उससे भी बहुत तरह के जैसे-तैसे हो गया, ठीक है ना? तीसरा हम लोग देखें, इतना यूज़ होने के कारण मतलब दुनिया भर में एक समस्या उत्पन्न होती है, हुई, ठीक है? जैसे ओज़ोन लेयर की समस्या उत्पन्न हुई, है ना? डिप्लेशन ऑफ ओज़ोन लेयर कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसको पर्यावरण प्रदूषण कह सकते हैं, ठीक है ना? ओज़ोन परत अपक्षय कह सकते हैं, भूमंडलीय तापन कह सकते हैं। इस तरह की चीज़ें मतलब प्रॉब्लम आने शुरू हुए, ठीक है ना? तो हम लोग ये देखें कि रिसोर्सेज़ का उपयोग किए और यदि हम लोग जैसे-तैसे यूज़ किए तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्लियर है इतना? है ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग कहें यदि, है ना? इक्विटेबल है ना? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिसोर्सेज़, यदि हम रिसोर्सेज़ को और भी सही तरीके से नहीं कर पाएँ, ठीक है ना? एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी, मतलब रिसोर्सेज को होना क्या चाहिए ना कि सस्टेन क्वालिटी के रूप में हम इस्तेमाल करें। सस्टेन क्वालिटी क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, ठीक है? सतत, है ना? सतत विकास के तौर पर हम देखना चाहिए इसको हम लोग को, यानी जैसे कि ऑफ लाइफ ग्लोबल पीस, ताकि मतलब एक ऐसी यूज़ हो, ठीक है? जिसको हम मतलब कि यूज़ कर सकते हैं किस मामले में हम, तो उसको हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे कि चीज़ें मतलब बेहतर ढंग से हो, है ना? इसी के बीच हमारा आएगा, इसको बेहतर बनाने के लिए एक आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? यानी कहने का मतलब है कि एक ग्लोबल क्राइसिस नहीं आए, है ना? ग्लोबल लेवल पे विश्व स्तर पे क्राइसिस नहीं आए, ठीक है? उसके लिए इसको सही से इस्तेमाल करने के लिए एक यहाँ पर ऐसा टर्म लाया गया, है ना? सस्टेनेबल, है ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है समझाते हैं, ठीक है? देखिएगा समझिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ बोल रहा है, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक, इसमें क्या होता है ना, इसमें कह रहे हैं कि हम चीजों को तो इस्तेमाल करेंगे, आज के दौर में हम करेंगे, ठीक है ना? सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी यहाँ हम कर सकते हैं, है ना? सतत आर्थिक विकास, ठीक है? इसमें हमको यूज ऐसे करना है, आज तो हमारा चले ही चले, बट आने वाले जनरेशन के लिए, नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन जो है उनमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनके लिए भी हम बचा के रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रेजेंट और फ्यूचर, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना? दोनों को ध्यान में रखकर हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है?
कि आज हमको जरूरत है तो हम तो यूज कर लें, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आज हम यूज कर रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास आज ज्यादा है ना तो हम इतना यूज कर लें कि आने वाला जनरेशन को दिक्कत हो जाए, उसके लिए कमी आ जाए, ठीक है। यानी आज हम यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। यूज कर रहे हैं, हम अपना लाइफ को क्या कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी जी रहे हैं, यानी चल रहे हैं, बहुत मस्त चल रहा है, ठीक है। बट इसको इतना यूज, एक्सेसिव यूज नहीं हो जाए, ये वाला सॉरी, ये एक्सेस यूज नहीं हो जाए कि है ना आने वाला फ्यूचर में ही दिक्कत हो जाए, समस्याएं आ जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि फ्यूचर को लिए भी हमको रखने हैं, फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखना है, यानी कि हम ऐसे यूज करें इसको, आज भी हमारा काम चले, फ्यूचर भी गड़बड़ नहीं हो, फ्यूचर में भी मतलब बचते रहे, ताकि आने वाला जनरेशन भी उसको बढ़िया से यूज कर सके, ठीक है। बिना नुकसान पहुंचाए, नुकसान नहीं पहुंचे, और आने वाला जनरेशन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, मैंने उसको ये न बोलना पड़े कि हमारे जो आने वाले जनरेशन वाले थे ना वो एकदम ऐसे करके चल गए, बर्बाद करके चल गए, ठीक है। कि एक बार ऐसा होता है कि जब अगला अगला पीढ़ी वाले खराब करके जाते हैं ना तो आने वाले जनरेशन लोग बोलते हैं कि मेरे दादाजी ये कर गए, ऐसे किया, वैसे किया, यदि वैसे करते तो आज हमारे पास ये होता, वो होता, हम लोग यहाँ पर होते। क्लियर है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड लाइक प्लेस, है ना, पीस, सॉरी, डेवलपमेंट शुड लाइक प्लेस, है ना, विदाउट डैमेजिंग द, विदाउट डैमेजिंग द, इसके में क्या करा देखिए, लिख देते हैं थोड़ा सा, देखिए, विदाउट विदाउट डैमेजिंग द रिसोर्सेज मतलब बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है, विदाउट डैमेजिंग द रिसोर्सेज, बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है ना, द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, द इन्वायरमेंट 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 एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, इन द प्रेजेंट शुड नॉट, इन द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट, है ना, शुड नॉट इन फ्यूचर, शुड नॉट, हाँ, शुड नॉट कंप्रोमाइज विथ द, शुड नॉट कंप्रोमाइज विथ द, compromise with the future generation, with need to the future generation, with the need to फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई खतरा नहीं हो, ठीक है। यानी कि इसको हम एक बार और समझा देते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, ठीक है। हालांकि ऐसे इसको इकोनॉमिक्स के टर्म में समझेगा ना तो वहां पर आएगा ना कि हर तरीके से विकास हो, ठीक है, हर चीज को ध्यान में रख करके वो किया जाए, वो सस्टेनेबल होता है। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हमने देखा कि आज हम यूज करेंगे रिसोर्सेस को, बट इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे कि आने वाला जनरेशन को दिक्कत हो जाए, आने वाले फ्यूचर पीढ़ी को दिक्कत हो जाए, ठीक है। ऐसा चीजें नहीं कर रहे हैं, यानी हम आज भी इस्तेमाल कर ले, वो आगे के लिए भी बचा के रखे, वो होता है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। इसी को बेहतर बनाने के लिए एक दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आया, एक ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम आया, है ना, एक ग्लोबल टाइप पे एक प्रॉब्लम आया, ठीक है। तो सारे देश अपने अपने प्रॉब्लम को ये करने लगे, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, है ना, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बहुत सारे देशों ने मिल करके एक जगह पे बैठने का काम किए, ठीक है, जिसको बोलते हैं रियो डी जेनेरियो, है ना, समिट, ठीक है, अर्थ समिट 1992, ध्यान दीजिएगा। इसी को और करने के लिए, यानी कि रिसोर्सेस को बचाने के लिए, जो भी समस्याएं नहीं आए उसके लिए कई एक देशों ने मिल करके, है ना, एक ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां पर एक मीटिंग होता है, एक एक मीटिंग होता है जिसका नाम होता है क्या, रियो डी, एक मिनट, रियो डी, है ना, रियो डी जेनेरियो है ना, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, ध्यान दीजिएगा, अर्थ समिट 1992, ठीक है। 1992 में रियो डी जेनेरियो कहाँ है, तो ब्राजील का एक शहर है, ठीक है ना, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो नामक जगह पर
एक मतलब होता है सम्मेलन होता है, एक मतलब समिट होता है 1992 में, ठीक है, जिसमें दुनिया के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को रखा गया है, उसको हल किया गया है ना, हल के लिए सोचा गया है। उसमें क्या किया गया है ना कि है ना बहुत सारे लोग मिले हैं, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में, वहां पे द समिट वाज कन्विक्टेड टू एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम। इसमें मेन क्या था, एड्रेसिंग एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम, ठीक है ना, अर्जेंट प्रॉब्लम को रखा गया जो दुनिया के सामने अभी में बहुत ही जो जो प्रॉब्लम दिख रहा था ना, उसको वहां पे बात विचार रखा गया, है ना, उसमें विचार वगैरह किए गए, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट, ऑफ क्या, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो, इन्वायरमेंट, ठीक है ना, इन्वायरमेंट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, यानी हमारे पर्यावरण से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का बात उसमें क्या क्या प्रॉब्लम तो था ही, बट और क्या क्या चीज हुआ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कैसे बचाया जाए इन्वायरमेंट को, क्योंकि दुनिया के सामने बहुत बड़ी समस्या आ रहे थे, वायु प्रदूषण हो रहा था, प्रदूषण फैल रहे थे, ओजोन लेयर का प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, और भी इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आया कि इस समिट में बात हुआ कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कैसे होगा, इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए, ठीक है ना, तो वहां पर इस पर भी विचार किए गए, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है ना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए दूसरा पॉइंट रखा गया सोशियो, है ना, सोशियो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बात किया गया कि हमारा समाज जो है जो कैसे आगे बढ़ेगा, आर्थिक तौर पे वो कैसे बढ़े, ठीक है ना, समाज हमारा आर्थिक रूप से कैसे डेवलप करे, उस पर विचार रखा गया यहाँ पे, है ना। एक लोगों के मन में आया, वहां पे जितने भी लोग बैठे थे या फिर जो भी देश के लिए बैठे थे, एट द ग्लोबल लेवल, इस सोशियो इकोनॉमिक किस पे बोल रहा है, ग्लोबल पे लेवल पे, एट द एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे जो हो ना, वहां पर इस चीज को बात को रखा गया और सारी बातों को, सारी मुद्दों को वहां पर विचार विमर्श किया गया और उसके हल के लिए मतलब यहाँ पे, है ना, रियो कन्वेंशन एट ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी लाया, यहाँ पे जंगलों के लिए भी सोचा गया, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, उस पर भी बात विचार हुआ, ठीक है, कि जंगलों की भी कटाई तेजी से हो रहे थे, ठीक है, उस पर भी बात विचार हुआ है इसमें। रियो डी जेनेरियो समिट क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया क्योंकि दुनिया के सामने बहुत सारे समस्याएं आ रहे थे, उसके हल के लिए रखा गया। उसमें क्या क्या समस्याएं आ रहे थे, तो समस्या के रूप में हम देखें तो ओजोन लेयर वाला आ रहा था प्रॉब्लम, ठीक है ना, फिर यहाँ पर आ रहा था आपका कि हाँ पोल्यूशन आ रहा था प्रॉब्लम, ठीक है ना, फिर आ रहा था आपको इकोलॉजिकल क्राइसिस से आ रहा था, वो भी आ रहा था, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहा था, ठीक है, इस टाइप के। तब इसमें बात किया गया कि भाई एड्रेसिंग तो प्रॉब्लम तो देख लिया गया, अब प्रॉब्लम के साथ साथ हुआ कि क्या क्या चीज को प्रोटेक्शन करना है, तो प्रोटेक्शन में यहाँ हुआ कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जरूरी है, इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए। दूसरी बात है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए ग्लोबल लेवल पे, पूरे दुनिया के लोग जो भी है गरीब तबके उनको कैसे डेवलपमेंट होगा, हम रिसोर्सेज को किस तरह ऐसे करें कि मतलब इस तरीके से हो। दूसरा बात है कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, जंगलों से रिलेटेड क्या नियम कानून होने चाहिए, समझ गए बात। तो ये रखा गया। अब इसी के लिए रखने के लिए ना एक एडॉप्ट किया गया, क्या एडॉप्ट, इसी सब को हल करने के लिए एडॉप्ट एजेंडा 21 रखा गया, क्या एजेंडा 21, ठीक है ना, एडॉप्ट किया गया, एजेंडा 21 लाया गया ताकि सारी चीजों को हल किया जाए, ठीक है ना, समझ गए बात। उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एजेंडा 21 के अंतर्गत हम यदि बात करें इसमें, तो इसमें बहुत तरह की चीजें था, ठीक है ना, इसमें था ना कि लोकल गवर्नमेंट जो है शुड, लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट क्या करे, लोकल एजेंडे को, लोकल गवर्नमेंट लोकल एजेंडा को, ठीक है, ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन द कॉमन, है ना, इंटरेस्ट, यानी कि उसको जोड़े कहां से, ग्लोबल लेवल से, ठीक है, और ताकि समस्याओं को हल करे, ठीक है, ताकि म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सब अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, ठीक है। एजेंडा 21 में क्या था, ध्यान दीजिएगा। देखिए एजेंडा 21 में बता रहा था कि लोकल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, ध्यान दीजिए, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट क्या करे,
एड्रेसिंग यानी पहचाने हो, ठीक है, क्या लोकल प्रॉब्लम, क्या लोकल प्रॉब्लम जो भी हो रहा है उसको देखे हो और उस प्रॉब्लम को, है ना, वो जोड़ने का काम करे, क्या ग्लोबल लेवल से जोड़कर उसको हल करने का काम करे, ठीक है। और उसके बाद फिर आए यहाँ पे कि सारी चीजों को बता और लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद समझे, ये बात वहां पे की है ना, कि जो कहने का मतलब है ना कि लोकल यानी कि एक एक व्यक्ति के बारे में जो भी प्रॉब्लम जहां भी है ना, वो उन चीजों को समझे और वो रिस्पॉन्सिबल होने का काम करे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद समझे, ठीक है ना। हमें हर एक देश के नागरिक का कर्तव्य होता है ना कि वो हर एक चीज को समझे, अपना एक सोच होना चाहिए ना कि नहीं हम ये नहीं, हमको सही से करना है, हमें चीजों को अच्छे से इस्तेमाल करना है, ठीक है। हम अपनी न्यूज तो कर ही रहे हैं, ठीक है, और लेकिन हम अपने प्रॉब्लम को भी शेयर करें, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ ना, इसके लिए कैसे ये हो जाएगा फिर, मतलब इसको कैसे हम कर सकते हैं फिर हल, तो इसके लिए यही था कि इन्वायरमेंट डैमेज, है ना, पॉवर्टी एंड डिजीज, इसके लिए और प्रॉब्लम क्या क्या यहाँ पे एजेंडा 21 में क्या क्या प्रॉब्लम किया गया, इन्वायरमेंट, देखिए डिजीज का भी प्रॉब्लम आया यहाँ पे, ठीक है ना। इन्वायरमेंट डैमेज, की इन्वायरमेंट डैमेज होगा, इसमें भी यही चीज रखा गया, ठीक है, कि इन्वायरमेंट क्या होगा, इन्वायरमेंट क्या डैमेज, ठीक है ना। ये डिजीज का मामला आया फिर यहाँ पे, है ना, डिजीज प्रॉब्लम आया कि मतलब बीमारियां बढ़ सकते हैं, उसके लिए भी आया, ठीक है। पोवर्टी एंड डिजीज, पोवर्टी गरीबी भी यहाँ पे लिया गया, पोवर्टी, इन सब चीजों को एजेंडा 21 के अंतर्गत रखा गया और इसको हल किया गया। इसके लिए क्या किया गया ना, फिर साइन किया गया इसके लिए, इन सारी चीजों को हल करने के लिए वही जो 1992 में एक साइन हुआ, ठीक है ना, रियो डी जेनेरियो वाला में यूएनसीईडी के तहत, देखिए यूएनसीईडी मतलब, ठीक है ना, रियो डी जेनेरियो समिट 1992 वाला में एक मोहर लगा, एक पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, सारे चीजों को हल करके, समस्याओं को निदान करके, ठीक है ना। फिर आया अचीविंग, तब जाके हम लोग अचीव कर सकते हैं क्या, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कि भाई जो जो मुद्दा है वो सारे मुद्दों को रखा जाए, विचार विमर्श किया जाए, एक प्लानिंग बनाया जाए, एक सारे नियम कानून बना दिए जाए, उसके ऊपर फिर हस्ताक्षर कर दिया जाए, और इन सारी चीजों को यदि हम अप्लाई करते रहे और मानते रहे, तो कहने का मतलब है कि हम ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या हम लोग देखें कि मतलब कि तब जा करके यहाँ पे सबमिट होता है, सबमिट में क्या हुआ, मीटिंग वगैरह में क्या हुआ, हस्ताक्षर होते हैं, है ना, चीजों को मतलब एक किया जाता है कि वहां पर साइन किया जाता है ना, और साइन के बाद फिर वहां पे तब जा करके फिर मतलब चीजें क्लियर होते हैं, है ना। तो उम्मीद है कि देखिए, तो हम लोग क्या अभी समझे हम लोग कि किस तरीके से हम लोगों ने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल रिसोर्सेज को, उसके बाद मतलब किस तरीके से प्रॉब्लम आए तो फिर और क्या क्या हुआ, मीटिंग बना, है ना, सम्मेलन हुआ, सबमिट हुआ, एजेंडा 21 हुआ, उसमें बहुत तरह की चीजें आए, फिर वहां पे सारी चीजों को हल करने के लिए बहुत तरह की चीजें पेपर बने, है ना, फिर साइन हुआ, तब जाके अब आया कि इस पर यदि काम किया जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि एक नियम और एक सही तरीके से चीजों को नहीं किया जाए तो कोई भी चीज को मतलब हम नहीं बेहतर कर सकते। जैसे मान लिया पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, यदि पढ़ाई के दौरान आपका एक सिस्टमैटिक वे नहीं होगा, एक सही तरीका नहीं होगा, आप चाहे कितनों मेहनत कर लीजिए, एकदम सही तरीके से सिस्टमैटिक वे से एक रेगुलरिटी के साथ नहीं करेंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इन चीजों, यही चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। आपके जीवन में भी चीजें आएंगी, कुछ भी करना है तो आप एक सिस्टम के थ्रू चलिए, आप एक सिस्टमैटिक वे से रेगुलरिटी बनाकर चलिए, तब आपको जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, जो मेरा शायद समझाने वाला था, इतना ज्यादा लेक्चर क्लास रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलेंगे हम इसके बाद के बात को करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय, गुड नाइट।